पर्वराज 10 लक्षण महापर्व शाश्वत पर्व है। इस पर्व का प्रारंभ कभी नहीं हुआ, अनादि से ये पर्व चल रहा है। इसी प्रकार मूल कारण, अष्टानिका, अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व शाश्वत होते हैं। कुछ पर्व ऐसे होते हैं कि जो तीर्थंकरों के पंच कल्याणक के आधारित होते हैं, जैसे वीर निर्वाण महोत्सव, ऋषभ जयंती, महावीर जयंती आदि पर्व होते हैं। उनमें यह पर्व शाश्वत पर्व है। ये पर्व साल में 3 बार आता है, भाद्र मास में और माघ मास में और चैत्र मास में। शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक होता है। ये पर्व आत्म पवित्रता के कारण है, इसलिए इन्हें हम प्रतिवर्ष याद करते हैं और अपनी आत्म पवित्रता कैसे हो इसको समझते हैं और उसकी साधना में तत्पर रहना, यही इन पर्वों का प्रयोजन है। धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म आत्मा का स्वभाव है, परंतु वह धर्म जो आत्मा का स्वभाव है, जो अनादि अनंत है, वह है ज्ञायत स्वभाव। ये जो उत्तम समाधि 10 लक्षण है, ये आत्मा के अनादि अनंत स्वभाव नहीं है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये आत्मा के अनादि अनंत स्वभाव नहीं है। आत्मा का अनादि अनंत स्वभाव है ज्ञायक स्वभाव, जानना, देखना, यह आत्मा का अनादि अनंत स्वभाव है। इस अनादि अनंत स्वभाव का श्रद्धान, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा श्रद्धान सम्यक दर्शन है। मैं ज्ञायक हूँ ऐसा यथार्थ जानपना सम्यक ज्ञान है। और अपने ज्ञायक स्वभाव में आचरण करना, स्थिर होना, ये सम्यक चारित्र नाम का होता है। ये सम्यक चारित्र की उत्पत्ति में क्रोध आदि दोषों का निवारण होता है। उन्हें ही उत्तम समाधि धर्म कहते हैं। सम्यक चारित्र की उत्पत्ति होने पर क्रोध कषाय का अभाव होता है, तो उसे उत्तम क्षमा कहते हैं। मान कषाय का अभाव होता है तो उसे उत्तम मार्दव कहते हैं। माया कषाय का अभाव होता है तो उसे उत्तम आर्जव कहते हैं। और लोभ कषाय का अभाव होता है तो उसे उत्तम शौच कहते हैं। झूठ का अभाव होता है तो उसे सत्य कहते हैं। हिंसा का अभाव होता है तो उसे संयम कहते हैं। इच्छा का अभाव होता है तो उसे तप कहते हैं। राग द्वेष का निवृत्ति होती है तो उसे त्याग कहते हैं। और परिग्रह का अभाव होता है तो उसे आकुंचन कहते हैं। और विकारों का अभाव होता है तो उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। इस प्रकार ये धर्म के 10 लक्षण है। ये 10 लक्षण एक साथ उत्पन्न होते हैं। इनके उत्पन्न होने में क्रम नहीं है, परंतु इनकी व्याख्या में क्रम अवश्य होता है।
इनके विचार करने में क्रम अवश्य होता है। तो यहाँ 10 दिनों में 10 लक्षणों की व्याख्या चलती है। तो पहले दिन उत्तम क्षमा का वर्णन चलता है। उत्तम शब्द जो है वो सम्यक दर्शन की मुख्यता से है। सम्यक दर्शन सहित जो क्षमा है वह उत्तम क्षमा कहलाती है। कोई व्यक्ति क्रोध कषाय को मंद करता है तो उसको भी क्षमा कहते हैं, पर वह वास्तव में उत्तम क्षमा नहीं है। सम्यक दर्शन पूर्वक जो क्षमा होती है वही उत्तम क्षमा कहलाती है। इसी प्रकार सभी धर्मों को समझ लेना चाहिए। यहाँ आज पहला दिन है, इसलिए अपन पहला जो 10 लक्षणों में कहा गया है उत्तम क्षमा, उस पर अपन चर्चा करते हैं। कैसी है उत्तम क्षमा, जिसके लिए भानत राय जी कहते हैं, उत्तम क्षमा गहोरे भाई, यह नर भव पाए वो, यह भव जस पर भव सुख देते। उत्तम क्षमा गहोरे भाई, ये उत्तम क्षमा निरंतर ग्रहण करने लायक है, मात्र आज के ही दिन नहीं। क्या समझना? क्योंकि यह उत्तम क्षमा इस भव में भी सुखदायी है और अगले भव में भी सुखदायी है। अंत में तो ये भवों का अभाव करने वाली मोक्ष सुख के कारणभूत है। ऐसी उत्तम क्षमा हमें निरंतर ग्रहण करना चाहिए। उत्तम क्षमा आत्मा का एक ऐसा स्वभाव है कि जिसमें क्रोध की विकृति का नाश हो जाता है। जो भी स्वभाव होता है वो अंदर से प्रकट होता है और जो विभाव होता है वह बाहर से प्रकट होता है। जैसे जब बर्तन पिचकता है तो बाहर की चोट से और सुधरता है तो अंदर की चोट से। ऐसे ही विकार होते हैं पर के आश्रय से, पर के साथ एकत्र बुद्धि करके इष्ट अनिष्ट मान्यता करता है, जिससे ये क्रोधादि कषायों की उत्पत्ति होती है। जड़ चेतन की सब परिणत प्रभु अपने अपने में होती है। जड़ और चेतन की परिणति अपने अपने में होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है। परंतु यह जीव किसी परिणति को अनुकूल मान लेता है और किसी परिणति को प्रतिकूल मानता है। वास्तव में जगत के किसी भी पदार्थ की परिणति न अनुकूल होती है और न प्रतिकूल होती है। अनुकूलता का जब इसे अनुकूल लगती है तो वह राग कहलाता है और प्रतिकूल लगता है तो वह द्वेष कहलाता है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होता है। जब इसे ऐसा लगता है कि यह पदार्थ बुरा है, अनिष्ट है, सुहाता नहीं है, तो इसे क्रोध की उत्पत्ति होती है। बहुत से क्रोध तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें जगत के प्राणी क्रोध नहीं समझते। क्या समझना? जगत के प्राणी तो क्रोध उसे समझते हैं कि कुछ दुर्वचन बोले, आंखें लाल कर ले, कुछ मारा पीटी कर दे, गाली गलौज कर दे, घर से बाहर निकाल दे, तो उसको क्रोध समझता है। लेकिन ये क्रोध से रहित अनादि काल से कभी नहीं हुआ।
इस जीव को निरंतर क्रोध चल रहा है। तो कैसे चल रहा है? कोई भी वस्तु अनिष्ट लगती है तो क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। कोई कपड़ा अच्छा नहीं है तो ये क्या है? कपड़ा अच्छा नहीं है, इसका नाम अनिष्ट बुद्धि है। और अनिष्ट बुद्धि में द्वेष होता है और द्वेष में क्रोध होता है। ऐसे ही कोई भी पदार्थ अच्छा लगता है, कोई पदार्थ खाने में अच्छा लगता है या पहनने में अच्छा लगता है या घूमने में कोई शहर अच्छा लगता है, तो ये क्या है? ये सब राग है। और राग के अंदर लोभ और माया आती है और द्वेष के अंदर क्रोध और मान आता है। इसलिए आज पंडित तोडरमल जी कहते हैं कि तत्वाभ्यास करने से इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिट जाती है। क्योंकि जब वस्तु के स्वरूप को समझ लेता है तो उसे प्रतीत होता है कोई भी पदार्थ इष्ट नहीं है और कोई भी पदार्थ अनिष्ट नहीं है। गर्मियों में हवा इष्ट लगती है और सर्दियों में गर्म कपड़े इष्ट लगते हैं। अगर इष्ट हो गए तो फिर सर्दियों में भी कूलर इष्ट होना चाहिए और गर्मियों में भी गर्म कपड़े इष्ट होने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। इससे ये सिद्ध है कोई भी पदार्थ इष्ट और अनिष्ट नहीं है, यह इसकी मात्र कल्पना है जिसके कारण यह इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है। जब तक वर्ग एकत्व बुद्धि होगी तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि भी कभी भी मिटने वाली नहीं है। यहाँ तक कि जो है क्रोध 4 प्रकार का होता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। 4 प्रकार के क्रोध होते हैं और 4 प्रकार के क्रोध में अनंतानुबंधी का क्रोध भी ऐसा विचित्र होता है कि यह क्रोध जो जिनके क्रोध दिखाई देता है ऐसे मिथ्या दृष्टियों के तो होता ही है, लेकिन ऐसे मिथ्या दृष्टियों के भी जिनवाणी में कहा है कि जो 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करते हैं और उनके शुक्ल लेस्या तक हो जाती है, इतनी कसाय मंद होती है, क्रोध का कुछ भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती है, ऐसे द्रव्यलिंगी मुनि के भी क्रोध होता है। परंतु ये ध्यान रखना, ऐसा द्रव्यलिंगी मुनि कौन है? द्रव्यलिंगी मुनि कहते ही हमारी नजर दूसरों की तरफ चली जाती है, परंतु ऐसा द्रव्यलिंगी मुनि अपन एक बार नहीं अनंत बार हुए हैं। कौन? अपन स्वयं हुए हैं। अनंत बार ग्रैवक उपजायो, पहले जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेसन पायो। ऐसे अनंत बार अपन ग्रैवक तक गए। ग्रैवक में कौन जाता है? तो शुक्ल लेस्याधारी मुनि ग्रैवक जाते हैं। श्रावक सम्यक दृष्टि भी ग्रैवक नहीं जा सकता, क्या समझना? और पंचम काल के तो भावलिंगी संत ग्रैवक नहीं जा सकते। कुंद कुंद जैसे महान दिगंबर संत जिन्हें भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद याद किया जाता है, ऐसे कुंद कुंद भी ग्रैवक नहीं जा सकते। माने ग्रैवक नहीं जा सकते, माने ग्रैवक से नीचे ही स्वर्गों में जा सकते हैं, स्वर्गों से ऊपर नहीं जाते। तो जो द्रव्यलिंगी मुनि अपन हुए तो अपनी कसाई की मनता आचार कुंद कुंद से भी ज्यादा हुई, क्या समझ में आया? इतनी विशुद्धता हुई कि शुक्ल लेस्या हुई, तभी तो ग्रैवक गए। माने जो आज के भावलिंगी संत में भी इतनी विशुद्धता नहीं हो सकती है,
जितनी विशुद्धता करके अपन ग्रहीवत तक एक बार नहीं अनंत बार गए। क्या समझ में आया? लेकिन फिर भी इस जीव का कल्याण नहीं हुआ, उत्तम क्षमा की उत्पत्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ी बात यह है, मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ। क्या समझ? जब तक मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा तब तक क्रोधादि कसाओं के अभाव रूप उत्तम क्षमा नहीं हो सकती है। क्या समझ? कुत्ते की पूंछ में खोखनी बांध दो और अगर 12 वर्ष बाद उस खोखनी को निकालो तो पूंछ कैसी निकलेगी? टेढ़ी। तो वो टेढ़ी पूंछ जो है खोखनी निकालने पर टेढ़ी हुई है कि वो टेढ़ी थी। क्या समझ में आ रहा? ऐसे ही इस जीव ने अनंत बार मुनिव्रत धारा 28 मूल गुणों का भी निरतिचार पालन किया, कसाय की भी अत्यंत मंदता हुई। यहाँ तक वर्णन आता है कि अगर थाल भी कोई उपाट है और उसमें नमक भी भर दे तो भी क्रोध की प्रतिक्रिया नहीं दिखती। ऐसी द्रव्यलिंगी मुनियों की कसाय की अत्यंत मंदता भी होती है। क्या समझना? और ऐसी मंदता अपन को भी अनेक बार हुई, परंतु उत्तम क्षमा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि पर में एकत्व बुद्धि मिटी नहीं, पर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटी नहीं। आप कहेंगे कि वहां अनिष्ट बुद्धि कैसे? तो एक संक्षेप में कहते हैं कि अनिष्ट बुद्धि उस द्रव्यलिंगी अवस्था में कैसे हुई कि जब उपसर्ग आया तो अपन ने क्या विचार किया? ये है कर्म खोटे, सह क्यों नहीं जियरा। वो आत्मन, तेने पाप किया है, तेरे पाप कर्म का उदय आया है, इसको भोगे बिना ये कटेगा नहीं। अगर तुमने यहाँ इसे शांति से समता से नहीं भोगा तो फिर मुनिव्रत का स्वरूप भंग होगा और नरकादि की घोर वेदना सहन करनी पड़ेगी। क्या समझ में आया? ऐसा विचार कर वह अपने परिणामों में कसायों को मंद करता हुआ स्थित रहता है और उस भाव को समता भाव मानता है। समता से मैंने क्रोध नहीं किया। समता क्या मानी उसने? कि मैंने पूर्व कर्म में कर्म बांधा था, पाप किए थे, उन पापों के कारण कर्म बंधा था, अब हमें शांति से भोग लेना चाहिए। समझ में आया ना? तो इसमें क्रोध कहाँ हुआ है? क्रोध कहाँ हुआ? कि इसमें क्रोध ये हुआ कि जो ये शरीर की जो ये उपसर्ग हुआ है तो मेरे कर्म के उदय से हुआ है। तो पहले तो उसने कर्म का उदय अपना माना। क्या समझ में आया? और फिर मैं शांति से समता से उपसर्ग को सहता हूं। क्या समझ में? सहता हूं तो उसकी देह बुद्धि नहीं छूटी। उपसर्ग तो इसलिए सह रहा है कि अगर मुनिव्रत भंग हुआ तो नरकादि के घोर दुख सहने पड़ेंगे। उन नरकादि के दुखों से बचने के लिए और ये कर्म जो है फिर न बने, ऐसे पाप का फल फिर न भोगना पड़े, इसलिए वह क्रोधादि कसाय को छोड़ता हुआ शांत परिणामों से वर्तता है। परंतु यह समता नहीं है, यह तो विषमता है जो कर्मफल चेतना है। क्या है? भोक्ता बुद्धि को कर्मफल चेतना कहते हैं और कर्ता बुद्धि को कर्म चेतना कहते हैं। मैंने कर्म किया और मैं भोग रहा हूं,
इसमें कर्म चेतना और कर्मफल चेतना दोनों ही होती है। इस प्रकार अपन द्रव्यलिंगी मुनि हुए तब भी क्रोध के वश रहे, अपन ने आत्म स्वभाव को समझा नहीं और भटकते रहे। क्रोध के प्रसंग आते हैं तो शांति से सहते हैं। इस प्रकार की पूर्व भूमिका रही, वर्तमान की भूमिका तो बहुत खराब है। क्या समझ में आया? ये तो हम उस भूमिका की बात कर रहे हैं जिस परिणाम से अपन ग्रैवत गए। उन परिणामों से अगर नापते हैं तो अभी के परिणाम बहुत ज्यादा खोटे हैं। क्या समझ में आया? बहुत खोटे हैं। हालांकि अभिप्राय से कोई अंतर नहीं है उस द्रव्यलिंग अवस्था में और वर्तमान की अवस्था में। अभिप्राय से मिथ्या दृष्टि के कोई अंतर नहीं है, लेकिन परिणामों से बहुत बड़ा अंतर है। ये प्रतिकूलता आने पर क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होकर कुछ विचार नहीं करता, क्रोध में अंधा होकर बहुत बड़े बड़े खोटे कार्य भी कर बैठता है, जिनका परिणाम लोक में ही बहुत खराब होता है। गुस्से में आकर कोई किसी को मार दे, क्या समझ में आया, तो क्या होगा? अगर जान से मार दे तो फांसी की सजा होगी, और चोट फोट कर दे तो जेल में जाना पड़ेगा और उसे सजा होगी, चक्कर काटने पड़ेंगे लोक में भी। और अपने परिणामों की ऐसी रौद्रता से पाप का तीव्र बंध करता है और उस बंध के कारण यह जीव खोटी गतियों में भी चला जाता है। ये स्थिति पर हत्या की है। आत्महत्या तो नियम रूप से नरकादिक में ले जाने वाली होती है। क्या समझ में? पर हत्या भी तीव्र कसाय से होती है और आत्महत्या भी तीव्र कसाय से होती है। ऐसा क्रोध का वेग जो है बहुत खतरनाक होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला बलवान होता है तो वह अंदर का क्रोध अंदर ही सड़ता है। क्या समझ में आया? सामने वाला बलवान होता है तो क्रोध बाहर प्रकट नहीं होता है। वो सोचता है अभी मौका नहीं है, अभी तो इसकी सुन लो और जो ये कह रहा है, जो ये कर रहा है, उस दुर्व्यवहार को सहन कर लो। मौका लगेगा, अवसर पाएंगे, तब इसका बदला इससे लेंगे। तब उसे क्या कहते हैं? बैर कहते हैं। जैसे जो है कोई आम का रसीला व्यक्ति जो है, जब तक आम आता है तब तक आम खाता है, और जब आम खत्म होने वाले होते हैं तो उससे पहले ही उसे नमक आदि डालकर उसको सड़ाकर क्या बनाते हैं? अचार बना लेते हैं और उसको सड़ा सड़ा कर रख लेता है। जैनियों में तो खैर कच्चा नहीं है, लेकिन ये अचार जो है सड़ा सड़ा कर रख लेता है और फिर महीनों सालों उसको स्वाद से खाता है। तो स्वाद काय का है कि वह जीव राशि जो उसमें उत्पन्न हो जाती है, उस जीव राशि के स्वाद में इसे तीव्र रौद्र ध्यान होता है। तो जैसे उसे सड़ा सड़ा कर गला गला कर रखता है, ऐसे ही क्रोध को अंतर में जमा कर रखता है, और जब मौका आता है तब वह निकलता है। उस क्रोध को बैर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैर। उत्तम क्षमा जहां मन होई, अंतर बाहिर शस्त्र न कोई। जहां उत्तम क्षमा होती है वहां न अंतर में शत्रु होता है और न बाहर में शत्रु होता है। बताओ पार्श्वनाथ स्वामी का शत्रु कौन था? बताएगा? पार्श्वनाथ स्वामी का शत्रु कौन था? क्या बोला? कमठ। कमठ शत्रु नहीं था। क्यों? यदि शत्रु था तो फिर उनके उत्तम क्षमा नहीं थी। क्या समझिए?
उत्तम क्षमा जहां मन होई, अंतर बाहिर शत्रु न कोई। पार्श्वनाथ का ना तो अंतर में कोई शत्रु था और न बाहर में कोई शत्रु था। क्या समझ? अंतर में शत्रु कौन होता है? मोह राग देश। और जब मोह राग देश होता है तो बाहर में भी शत्रु दिखाई देते हैं। तो पार्श्वनाथ स्वामी के ना अंतर में शत्रु था और न बाहर में कोई शत्रु दिखाई दे रहा था, परंतु कमट के हृदय में जरूर शत्रुता थी। और उस शत्रुता का भाव होने से उसने अपने क्रोध को उगला और क्रोध के अनुसार उपसर्ग आदि किया। परंतु पार्श्वनाथ स्वामी तो अपने स्वरूप में ऐसे दृढ़ थे जैसे मेरु समान, मेरु पर्वत की तरह। वे अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर हो रहे थे और ऐसा घोर उपसर्ग आने पर पूर्व पर्याय के उपकारी के अनुराग से धरणेन्द्र और पद्मावती भी आ गए। वो धरणेन्द्र पद्मावती राग के वशीभूत थे और वह क्रोध के वशीभूत था। कौन? कमट के द्वेष और धरणेन्द्र पद्मावती के राग। तो उपसर्ग किन पर हो रहा था? उपसर्ग किन पर हो रहा था? पार्श्वनाथ पे हो रहा था कि कमट पे हो रहा था कि धरणेन्द्र पद्मावती पर हो रहा था? क्यों था? किस पे हो रहा था? पार्श्वनाथ पर। बाहर का उपसर्ग था, अंतरंग में तो उपसर्ग राग का उपसर्ग था धरणेन्द्र पद्मावती पर और द्वेष का उपसर्ग था कमट पर। वे तो अपने वीतरागता के कारण अतीन्द्रिय आनंद के रस में मस्त थे। अतीन्द्रिय आनंद का ऐसा आनंद उन्हें आ रहा था कि उन्हें उसका विकल्प तक नहीं आया। अगर विकल्प आ जाता तो केवल ज्ञान नहीं आता। क्या समझ में आया? और केवल ज्ञान आ गया, इसका मतलब यह है कि अतीन्द्रिय आनंद के पूर्ण रस में निमग्न थे। क्या समझ में? वो द्वेष का काम कर रहा था, वे राग का काम कर रहे थे। अरे बाहर का उपसर्ग भी धरणेन्द्र पद्मावती ने दूर नहीं कर पाया, अंदर का क्या उपसर्ग दूर करेंगे? मालूम है कब बाहर का उपसर्ग कब दूर हुआ है? जब केवल ज्ञान हुआ है तब। अगर ये दूर करते तो पहले कर देते ना, लेकिन केवल ज्ञान होने पर ही उपसर्ग दूर हुआ है। इसलिए बाहर का उपसर्ग भी धरणेन्द्र पद्मावती ने दूर नहीं कर पाया। अनुरागवश वो आए थे और धरणेन्द्र ने ऐसा प्रयास भी किया था कि हम इस उपसर्ग को रोकें, लेकिन वे रोक नहीं पाए। और पद्मावती ने मंगल गाए। धरणेन्द्र पद्मावती आए ना, उसको बोलते ना पारस प्यारा। देवी पद्मावती मंगल गाए। देवी पद्मावती ने उनकी स्तुति की है, भक्ति की है कि आप धन्य हो। ऐसे उत्सर्ग में भी अपने स्वरूप में निश्चल हो। ऐसी उनकी उत्तम क्षमा वर्त रही थी। जो उत्तम क्षमा निरंतर वंदनीय है, ऐसे उत्तम क्षमा भी उत्कृष्ट है। उत्तम क्षमा भी जो है आंशिक, एक देश, सर्वदेश और संपूर्ण रूप से जो होती है, ये भी चार प्रकार से होती है। जैसे चारित्र चार प्रकार का होता है, आंशिक, एक देश, सर्वदेश और पूर्ण रूपेण यथाख्या। उसी प्रकार ये चारित्र का ही एक भाव है, इसलिए क्षमा भी इसी प्रकार होती है। तो वो क्षमा तो यथाख्यात रूप थी, सर्वोत्कृष्ट रूप थी। उस क्षमा को अपन धारण करने में अभी समर्थ नहीं है, तो उस क्षमा की अपन निरंतर भावना
करें और जितना भी संभव है उतना क्षमा को रोकने के लिए सदाशिवदास जी ने यहाँ अनेक प्रकार से क्रोध को शांत करने के लिए यहाँ अपना चिंतन लिखा है। ये पृष्ठ 290 है। ये दुर्वचन कहता है तो नाम को कहता है, का कुल को कहता है, किंतु नाम मेरा स्वरूप नहीं है, जाति कुलादि मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो ज्ञायक हूँ। नीचे से तीसरा पैराग्राफ। दुर्वचन कहता है तो किसको कहता है? नाम को कहता है ना, पर ये नाम ही मेरा नहीं है। ये तो नाम शरीर का है, कुल का है, और ये नाम और कुल मेरे स्वरूप नहीं है। मैं तो ज्ञायक हूँ और ज्ञायक को कोई दुर्वचन कहता नहीं है। जिसको यह कहता है वह मैं नहीं हूँ, जो मैं हूँ उस तक दुर्वचन पहुँचते नहीं है। अतः मुझे क्षमा करना ही श्रेष्ठ है। यह जो दुर्वचन कहता है तो मुख इसका, अभिप्राय इसका, जिह्वा, दंत, ओष्ठ इसका, भाषा रूप उद्गल शब्द इसके भावों के निमित्त से उत्पन्न हुए, जिन्हें सुनकर यदि मैं विकार को प्राप्त होता हूँ तो यह मेरी बड़ी अज्ञानता है। जो ईर्ष्यावान दुष्ट पुरुष मुझे गाली देता है, यदि स्वभाव से देखो तो गाली कोई वस्तु ही नहीं है। मुझे कहीं पर गाली लगी हुई नहीं दिखाई देती है। अतः अवस्तु में लेन देन का व्यवहार ज्ञानी होकर कैसे स्वीकार करे? समझ में आया ना? गाली सुन मन खेद न आनो, उनको अवगुण कहे बखानो। गाली सुन के इनके मन में खेद नहीं आता है, वह उत्तम क्षमा है। सुन लेते हैं और किसी प्रकार से मेरा क्रोध प्रकट ना हो, इसलिए प्रत्युत्तर में गाली नहीं देते हैं, तो वह भी वास्तव में उत्तम क्षमा नहीं है। जो ऐसा विचार करते हैं कि भैया ये गाली तो मेरा स्वरूप नहीं है और मुझे कहीं दिखती नहीं है, मुझे कहीं लगी नहीं है, कोई गाली देवे और अपन नहीं लेवे तो कहाँ जाएगी? कोई वस्तु देवे और अपन नहीं ले तो किसके पास रहेगी? उसी के पास रहेगी। तो कोई गाली देवे और अपन नहीं लेवे तो किसके पास रहेगी? उसी के पास रहेगी ना। अब गाली देने में इस तरह के शब्द बोलते हैं, जो मुझे चोर, अन्यायी, कपटी, अधर्मी इत्यादि कहता है, तब ज्ञानी इस प्रकार विचार करता है, हे आत्मन तू अनेक बार चोर हुआ, अगर ये चोर कहता है तो क्या बुराई है? भूत नैगम नैसे चोर है ना। अनेक जन्मों में जैसे भगवान महावीर का जन्म हुआ, तो भगवान का जन्म होता है क्या? है? नहीं होता है, लिखा तो है। वो एक नैगम नय है, क्या भूत नहीं, भावी नैगम नय से भगवान महावीर का जन्म हुआ। तो जिस नय से, जिस नैगम नय से हम कहते हैं कि भगवान का जन्म हुआ, उसी नैगम नय से अगर कोई चोर कहे तो उसका क्या दोष है? अन्यायी कहे, व्यभिचारी कहे, ज्वारी कहे, अभक्ष भक्षी कहे, भील कहे, चांडाल कहे, चमार, गोला, बांडा, सूकर, गधा, त्रियंश, अधर्मी, पापी, कृतघ्नी होकर आया, ये कुछ भी कहे वो सब बात उसकी नैगम नय से सही। संसार में भ्रमण करते हुए अपन अनेक बार ऐसी दशा को अपन ने धारण किया है, ऐसे को कर्म किए हैं। अब यदि कोई तुझे सूकर, चोर, चांडाल कहता है, उसे सुनकर तेरा दुखी होना बड़ा अनर्थ है। क्यों दुखी हो गए? ये दुष्टजन जो दुर्वचन कहते हैं वह उनका अपराध नहीं है, हमारे द्वारा पूर्व जन्मों में बांधे गए कर्मों का उदय है।
इसके द्वारा दुर्वचन कहने से हमारे उन कर्मों की निर्जरा होती है, ये हमें बड़ा लाभ है। क्या समझ में? किसी ने दुर्वचन कहा तो उसने दुर्वचन कहकर हमारा नुकसान किया कि फायदा किया? भाई दुर्वचन कहा उसने तो कोई पाप कर्म की प्रकृति का उदय था, अभ्यस्त प्रकृति का उदय था। तब सामने वाले ने दुर्वचन कहे तो उसने दुर्वचन कहे, उससे हमारी वो प्रकृति की निर्जरा हो गई। क्या समझ में? तो निर्जरा हो गई तो उसने दुर्वचन कहकर हमारा उपकार किया ना, हमारे पाप कर्म की निर्जरा की। यह बड़ा उपकार है। दुर्वचन कहने वाले हमारे लिए दुर्वचन कहकर अपने पुण्य के समूह को नाश करते हैं। देखो अपने को पुण्य को जलाता है वो हमारे पाप को जलाता है। ऐसे उपकारी पर यदि मैं क्रोध करूं तो मेरे समान अधम कोई नहीं है। क्या समझ में आया? और क्या विचार करते हैं ज्ञानी? इसने मुझे दुर्वचन ही तो कहे हैं, मारा पीटा तो नहीं है। घर से निखार है, तन विदार है, बैर जो न सहांधर है। दुर्वचन ही तो कहे हैं, घर से थोड़ी निकाला है, मारा पीटा थोड़ा ही है। क्रोधी तो मारने भी लग जाता है, अपने पुत्र पुत्री स्त्री बालक को भी मारता है, किंतु उसने मुझे मारा तो नहीं है। यही लाभ है। यदि दुष्ट आपको मारे तो ऐसा विचार करना चाहिए, इसने मुझे पीटा ही तो है, प्राण रहित तो नहीं किया। दुष्ट तो अपना मरण नहीं गिन करके भी अन्य को मार डालता है, किंतु इसने मुझे प्राण रहित तो नहीं किया। यही लाभ है। यदि प्राण रहित कर देता तो ऐसा विचार करना चाहिए, एक बार तो मरना ही था, अच्छा ही हुआ, कर्म का ऋण चुक गया। क्या समझ में आया? इसने पुराने शरीर से निकाल कर हमें नए शरीर की तरफ भेज दिया और हमारे पाप कर्मों का नाश कर दिया है, उपकारी हो गया। ऐसा विचार करें तो क्रोध काय को हुए? हम यहाँ पर ही कर्म के ऋण से रहित हो गए, हमारा धर्म तो नष्ट नहीं हुआ है। यही लाभ है। प्राण धारण करना तो धर्म से ही सफल है। ये द्रव्य प्राण तो पुद्गल में है। मेरे ज्ञान दर्शन समाधि धर्म ये भाव प्राण है, इनका घात मैंने क्रोध करके नहीं किया। इस समान लाभ मुझे अन्य कुछ भी नहीं है। क्या समझना? ये जो सामने वाले ने अगर प्राणघात भी कर दिया तो क्या है? ये तो पुद्गल के प्राण से उनका घात हुआ। क्या समझना? मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, मुझको कोई मारने वाला, जलाने वाला, गलाने वाला, नष्ट करने वाला कोई है ही नहीं। और ज्ञान, मेरे तो ज्ञान दर्शन समाधि धर्म ये मेरे प्राण है। क्या समझ? क्रोध से इनका घात होता है, इन प्राणों का क्रोध से घात होता है। और इसने तो हमारे इन प्राणों का घात किया नहीं, इसने तो पुद्गल के प्राणों का घात किया है। इनका घात मैंने क्रोध करके नहीं किया। इस समान लाभ मुझे अन्य कुछ भी नहीं है। अब देखो आप प्रश्न 294 पर ऊपर से तीसरी लाइन है, विवेकी ऐसा चिंतन करते हैं, हम तो राग द्वेषादि मल रहे उज्जवल मन से बैठे हैं। समझ में आना? ज्ञानी उत्तम क्षमा को कैसे प्राप्त होते हैं? क्रोधादि कसाय के सामने प्रवृत्ति होने पर स्वयं क्रोध रूप क्यों परिणमित नहीं होते? तो कहते हैं हम तो राग द्वेषादि मल रहित उज्जवल मन से बैठे हैं। हमारे तो राग द्वेष है नहीं, राग द्वेष तो मल है और हमारा स्वभाव निर्मल है। अन्य लोग हमें खोटा कहो या भला कहो, हमें उससे क्या प्रयोजन? चाहे खोटा कहो और चाहे भला कहो, किसी के खोटे कहने से हम खोटे नहीं हो जाएंगे और किसी के भले कहने से भले नहीं हो जाएंगे।
हम अपने ही खोटे परिणामों से खोटे होंगे और अपने ही अच्छे परिणामों से भले परिणामों से भले होंगे, उससे ही हमारा भला होगा। जीव का भला अपने परिणामों से होता है। वीतराग धर्म के धारकों को तो अपने आत्मा का शुद्धपना साधने योग्य है। हम वीतराग धर्म के अनुयायी हैं, हमें अपने आत्मा की शुद्धपने का साधन करना है। यदि हमारे परिणाम दोष सहित है का कोई हितैषी हमें भला कहता है तो हम भले नहीं हो जाएंगे। यदि हमारे परिणाम दोष रहित है का कोई बैर बुद्धि से हमें खोटा कहता है तो हम खोटे नहीं हो जाएंगे। कल तो जैसी हमारी चेष्टा परिणाम आचरण होगा वैसा प्राप्त होगा। अपने परिणामों का ही फल जीव को मिलता है। क्या समझ में आया? क्योंकि परिणाम जीव का स्वभाव है। परिणाम बिना का कोई जीव ना तो आज तक हुआ है, ना है और ना होगा। अपने परिणामों का फल ही जीव को प्राप्त होता है, एक तत्काल और एक उधार। तत्काल होता है वह अपने परिणाम यदि कसाय युक्त है तो आकुलता होती है, निकसाय रूप है तो निराकुलता होती है, और उधार के रूप में कर्म का बंध होता है। वो अपने उदय पर आने पर अपना कार्य प्रकट करता है, पर ज्ञानी तो जानते हैं कि कर्म का उदय मेरा नहीं है, पाप का उदय अपना है कि पुण्य का उदय अपना है। अरे ये तो कर्म के उदय हैं, पाप और पुण्य। आत्मा में तो सतत ज्ञान का उदय है। काय का उदय है? ज्ञान का उदय है। सर्वज्ञ परमात्मा ने हमारे आत्मा में कभी पाप कर्म का और पुण्य कर्म का उदय देखा ही नहीं। क्या समझ में आया? क्यों? उन्होंने तो पोतगल कारमान वर्गणाओं में इन कर्मों को देखा है। आत्मा में पुण्य पाप कर्म का उदय देखा ही नहीं। निरंतर मेरे आत्मा में तो ज्ञान का ही उदय है, निरंतर वर्तता है, नित्य उदित ज्ञान कैसा है? नित्य उदित है। ऐसा हमारा ज्ञान, उसको जो समझे तो उसे रत्न प्राप्त होते हैं। कौन से रत्न प्राप्त होते हैं? सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त होते हैं। और जो रत्न है उनको ये मूर्ख रत्न कीमती मानता है, परंतु ये तो जड़ रत्न है, ये चैतन्य रत्न है, तो स्वयं चैतन्य रत्न है। इसकी कीमत जड़ रत्नों से नापना है बहुत बड़ी भूल है। देखो, दुष्ट जन का स्वभाव तो पर के दोष कहने का है। पर में बिल्कुल भी दोष नहीं हो तो भी पर के दोष कहे बिना उसे सुख नहीं मिलता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है क्या कि वे किसी न किसी की कभी निंदा ही करते रहते हैं, उन्हें दूसरों के दोष ही दिखाई देते रहते हैं, गुण कभी दिखाई नहीं देते हैं। तो कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि वे सतत निंदा करते हैं। क्या करें? कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के गुणों का गान करते हैं। क्या समझना? तो दुष्ट जनों में मुझमें जो दोष है ही नहीं, वे लोगों के घर घर में जाकर सभी मनुष्यों को कहकर सुखी हो। ये कहते हैं कि अगर उनको हमारा दोष कहने से सुख मिलता है तो भाई तू हमारे दोष कहो। क्या समझ में आया? आजकल तो घर घर जाने की जरूरत ही नहीं है, अखबार में छपवा दो। क्या समझ में आया? टीवी पर निकलवा दो, तो देश विदेश में पहुंच जाएंगे, सब जान जाएंगे कि यह चीज अपराधी है। तो दोष कहने से अगर तुम्हें सुख मिलता है तो अच्छा है, हमारा मैं तुम्हारा कुछ किए बने ही तुमको सुखी हो गया। मैंने किसी को सुख देने के लिए लोग उपकार करते हैं ना, तो हमारे तो बिना उपकार करे ही तुम्हारा सुख हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है? जो धन चाहता हो वह मेरा सब कुछ ग्रहण कर सुखी हो जाओ,
जो बेरी मेरे प्राण हरण करना चाहता है वह शीघ्र ही प्राण हरण कर ले, जो मेरा स्थान चाहता है स्थान छीन ले। मैं तो मध्यस्थ हूँ, राग द्वेष रहित हूँ। सभी संसार के प्राणी मेरे निमित्त सुखरूप रहो। मेरे निमित्त किसी प्राणी को कोई भी प्रकार का दुख नहीं हो। मैं यह घोषणा करता हूँ, मेरा जीवन तो आयु कर्म के अधीन है। धन तथा स्थान का चला जाना, बना रहना पाप पुण्य के अधीन है। क्या समझना है? हमारा किसी अन्य जीव से बैर विरोध नहीं है, सभी के प्रति क्षमा है। हम सभी से क्षमा चाहते हैं और हम सभी को क्षमा करते हैं। ये आज मिथ्या दृष्टि, दुष्टता सहित, हित हित के विवेक रहित मूढ़ मनुष्यों द्वारा किए गए दुर्वचन उपद्रवों से अस्थिर चित्त होकर बाधा मानकर क्यों दुखी हो रहे? क्या समझाते हैं कि कोई दुष्ट पुरुष है, विवेक रहित है, मूढ़ है, दुर्वचन कहता है, उपद्रव करता है, तो तुम दुखी क्यों होते हो? मत हो। क्या तुम तीन लोग के चूड़ामणि भगवान वीतराग को नहीं जानते? जो भगवान वीतराग को नहीं जानते वे दुखी हों तो हों। अपन तो वीतराग के शासन में आए हैं? क्या तुमने वीतराग धर्म की उपासना नहीं की है? जब तुमने वीतराग धर्म की उपासना की है तो किसी का बुरा कहने से तुम्हारा बुरा होता ही नहीं है। ये जिनेंद्र भगवान के शासन का, भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है कि कोई किसी का भला बुरा कर सकता नहीं है। तो फिर तुम भले बुरे की कल्पना करके क्यों दुखी होते हो? क्या समझ? तुमने जिनेंद्र का शासन पाया है तो इतना विवेक हो जाना चाहिए कि कोई अगर हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो पूर्व पाप प्रकृति को नष्ट करने के लिए आया है। क्या समझ? जगत के लोग तो मूर्ख हैं, क्या तुम ऐसा नहीं जानते? मोही मिथ्या दृष्टि मूढ़ों का ज्ञान तो विपरीत ही होता है। ये सब तो कर्मों के बस है, इसलिए उनमें क्षमा ग्रहण करना ही योग्य है। क्या समझना? एक ऐसा उदाहरण दिया है कि यह दुष्ट अज्ञानियों को न्याय रूप धर्म का मार्ग बताया, समझाया, क्षमा ग्रहण कराया, किंतु वे नहीं समझे, क्षमा ग्रहण नहीं करें तो ज्ञानी जन उनसे क्रोध नहीं करते। कैसे? जैसे विष दूर करने वाला वैद्य किसी का विष दूर करने के लिए अनेक औषधि आदि देकर विष दूर करना चाहता है, किंतु यदि रोगी का जहर दूर नहीं हो तो वैद्य स्वयं जहर नहीं खाता। कोई जहर खा के आ जाए तो वैद्य उसका उपचार करे और उसका जहर ठीक उतर जाए तो ठीक, नहीं उतरे तो फिर वैद्य जहर स्वयं खा ले, नहीं खाता। उसी प्रकार कोई दुष्ट जन क्रोध करे और अपन उसे समझाने का प्रयास करें, उसका क्रोध शांत करने का प्रयास करें, शांत हो जाए तो ठीक, नहीं शांत हो जाए तो अपन क्रोधी हो जाए। ये कौन सी समझदारी है? ये तो मूर्खता है। उसी प्रकार ज्ञानी जन की पहले दुष्टों की दुष्टता की जाति पहचानते, ये दुष्टता छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। अधिक दुष्टता धारण करे तो फिर उसको उपदेश भी नहीं देते। कोई अत्यंत ज्यादा तीव्र कसाई होता है तो वो तो सुनने लायक ही नहीं है। कोई शराब के नशा में मस्त है, अब उससे कहो अरे ये शराब कितना हानिकारक है, तू क्यों पीता है? तो वो सुनेगा ही नहीं, तुम्हारी मानेगा ही नहीं। तो क्या है, जब उतर जाए तब उसे समझाना। अभी तो चढ़ी है, अभी समझाने की भी योग्यता नहीं है। तो इस प्रकार कोई तीव्र क्रोधादि रूप प्रवृत्त है तो अपन को मध्यस्थ रहना चाहिए। इसलिए उनमें क्षमा ग्रहण करना ही योग्य है। क्षमा ही इस लोक में परम शरण है। क्या है? परम शरण है। जब आकुलता को मिटा देने वाली है क्षमा, माता के समान रक्षा करने वाली है। और क्या कहें, जिन धर्म का मूल क्षमा है।
इसी के आधार से सकल गुण है। जिसके क्षमा नहीं है, रोज नित्य पूजन करे और एक बार क्रोध आ जाए है, तो लोक में भी उसकी निंदा हो, अरे ये तो पूजा करते और इतना क्रोध है। क्या समझ में, उसकी निंदा भी हो गए। और वह पुण्य कर्म बांधे, उसने थोड़ा बहुत पुण्य कर्म बांधा और फिर पाप कर्म बांध लिया, तो क्या है, ये समझदारी ये है कि आनी नहीं चाहिए। अगर आ भी जाए तो और साधर्मियों को उसे समझाओ कि भैया ये तुम्हारा क्रोध जो है, तुम मंदिर में क्रोध कर रहे हो, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपी भविष्यति। इस क्रोध को ऐसे जिनेंद्र भगवान के शासन में ना वीतरागी परमात्मा विराजमान है, इतना घोर उपद्रव आने पर भी इन्होंने क्रोध नहीं किया। और तुम जरा सी प्रतिकूलता होने पर कोई प्रतिक्रिया आपको ठीक नहीं लगी तो तुम्हें क्रोध आ गया, अरे भैया इस क्रोध पैरी को छोड़ो, ऐसे उसे समझाना। पर ऐसी निंदा भी नहीं करना क्या कि दुनिया में हल्ला मचाना के वे रोज पूजा करते और खूब क्रोध करते हैं। क्या समझना, अरे उसे ही समझाओ कि तुम क्रोध छोड़ दो, उसका प्रचार मत करो। क्या समझ में आया, नहीं तो वो कल से पूजा करना और छोड़ देगा। क्या समझ में, अगर क्रोध करे किया उसने तो इसका मतलब ये थोड़ी पूजा करना गलत हो गया। गलत तो क्रोध करना ही है, तो क्रोध करना छुड़ाओ ना। ये क्यों कहते हो उसकी पूजा बेकार हो गई, चारों तरफ सब जगह चर्चा कर दे, अरे मैंने तो बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है। उसकी निंदा मत करो, उसकी निंदा कर रहे हो, तुम्हें क्रोध आ रहा है। ये क्रोध ही है कि जो तुम उसका प्रचार कर रहे हो कि उसे बहुत क्रोध आता है। तो ये क्या है, इसे हम नहीं समझ रहे, हम उसका क्रोध समझ रहे हैं। लेकिन वो क्रोध जो ऐसा प्रचार कर रहा है उसका ये क्रोध का ही परिणाम है। क्या समझ में, क्योंकि निंदा क्रोध से होती है, ऐसे होती है, क्रोध से होती है। और तुम निंदा कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि क्रोध से पीड़ित हो। किसी की बुरी प्रतिक्रिया का प्रचार बहुत जल्दी होता है, समझ में आना, और गुणों का प्रचार बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। और दोष का प्रचार बहुत तेजी से होता है। इसका कारण क्या, इसका कारण यह है कि संसारी जीवों को निंदा करने में रस आता है, प्रशंसा में रस नहीं आता है। अपनी प्रशंसा में रस आता है और दूसरे की निंदा में निंदा में रस आता है। इसलिए दोषों का प्रचार बहुत जल्दी होता है। क्या समझ में आया, जीवन भर उसने अच्छे काम किए और एक काम गलत कर दिया तो बस उसका प्रचार धुआंधार चालू हो गया। भैया निंदा करके तुम स्वयं क्रोधित हो गए, उसका दोष दूर करना था कि तुम स्वयं जहर खा रहे हो, उसका जहर उतारना है कि स्वयं जहर खाना है। तो भैया स्वयं जहर मत खाना, ये उत्तम क्षमा महान धर्म है और ये जैन शासन का मूल है और अपने जीवन की सफलता का ये महागुण है। इसको अपन निरंतर प्राप्त करने की भावना रखें, आत्म साधना की ओर बढ़े। बस इतनी बात कहके आज की बात